कैपिटल। तो कैपिटल होती क्या है, कैपिटल गेन्स होती क्या है? कैपिटल गेन्स मीन्स प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग अ कैपिटल एसेट्स। पूंजीगत लाभ वह मुनाफा है जो किसी पूंजीगत संपत्ति जैसे लैंड, बिल्डिंग, शेयर्स को बेचने पर होता है। कैपिटल गेन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है सेल कंसिडरेशन लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्लस कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट प्लस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। जिस प्राइस पर आप सेल कर रहे हो एसेट को, उससे लेस करेंगे हम जो उस एसेट को इम्प्रूव करने में कॉस्ट आई हो या उसको ट्रांसफ़र करने में जो भी एक्सपेंसेस हुआ हो, तो उस सब को हम जोड़ के सेल से लेस कर देंगे। फिर है कैपिटल एसेट्स अंडर सेक्शन 214। इसमें कैपिटल एसेट में इंक्लूड्स होती हैं लैंड, बिल्डिंग, हाउस, शेयर्स, डिबेंचर्स, ज्वेलरी, ट्रेडमार्क्स और पेटेंट्स एक्सेट्रा। एक्सक्लूड होंगे इसमें स्टॉक इन ट्रेड, पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी लाइक क्लॉथ्स, फर्नीचर, एक्सेप्ट ज्वेलरी, पेंटिंग एक्सेट्रा। और एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया, ये कैपिटल से एक्सक्लूड होंगे। फिर है टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन्स। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में एसेट हेल्ड मोर देन शॉर्ट देन लेस देन 36 months, शेयर एंड सिक्योरिटीज में लेस देन 15 months, टैक्स्ड एट नॉर्मल रेट्स, सम केसेस 15%। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में एसेट हेल्ड मोर देन 36 months और शेयर्स जो है मोर देन 12 months। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अलाउड, टैक्स्ड एट 20% विद इंडेक्सेशन और 10% इन सम शेयर्स, सम केसेस। फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन महंगाई सूचकांक टू एडजस्ट परचेज प्राइस विद इन्फ्लेशन CII मतलब कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। इसका फॉर्मूला है इंडेक्स कॉस्ट इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई CII ऑफ ईयर्स ऑफ सेल डिवाइडेड बाय CII ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। इसमें एग्जाम्पशन है, एग्जाम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन्स। सेक्शन 54 to 54 GB। तो सेक्शन 54 में सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउस इन्वेस्ट इन अनदर रेजिडेंशियल हाउस। अगर आप अपना रेजिडेंशियल हाउस पर सेल करते हैं, फिर उसको आप अनदर रेजिडेंशियल हाउस परचेज करते हैं, उसको अदर हाउस में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा, उसमें आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर सेक्शन 54B में सेल ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। अगर एग्रीकल्चर लैंड आप सेल करते हो, अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर लेते हो अनदर एग्रीकल्चर लैंड में, तो आप टैक्स से एग्जाम्पशन मिल जाएगी, अदरवाइज आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर सेक्शन 54EC इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स ऑफ NHAI REC विद इन 6 month। अगर आपने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है
तो 6 मंथ्स के अंदर आपको वो दोबारा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आपको टैक्स पेड करना पड़ेगा। और सेक्शन 54F के अंडर सेल ऑफ एनी एसेट एक्सेप्ट हाउस, इन्वेस्ट इन रेजिडेंशियल हाउस। फिर सेक्शन 54GB में इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑफ एलिजिबल कंपनी फॉर स्टार्टअप्स। तो ये हमें कुछ एग्जाम्पशंस मिलती है कैपिटल गेन्स की। फिर है एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, हस्तांतरण व्यय, डिडक्टिबल फ्रॉम सेल वैल्यू, ब्रोकरेज कमीशन, स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, लीगल एक्सपेंसेस। ये सब एक्सपेंसेस जो हैं वो डिडक्टिबल होंगी सेल वैल्यू से। केसेस वेयर कैपिटल गेन्स नॉट एप्लीकेबल, कैपिटल गेन नहीं लगेगा किसमें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट ऑन पार्टीशन ऑफ HUF और गिफ्ट, विल, इनहेरिटेंस। कैपिटल गेन्स arises only on sale by receiver और conversion of bond into shares। इनमें कैपिटल गेन नहीं माना जाएगा। फिर कंप्यूटेशन स्टेप्स क्या हैं, सबसे पहले सेल प्राइस चेक करेंगे हम कितना है, फिर उसमें से लेस करेंगे एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर और साथ में लेस करेंगे हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस। उसके बाद लेस करेंगे हम कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, जिसको STCG शॉर्ट टर्म वाली इम्प्रूवमेंट्स को हम लेस करेंगे। फिर ये आ गया हमारे पास शॉर्ट टर्म का कॉस्ट गेन। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो सबसे पहले सेल प्राइस, फिर एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर उसमें से लेस करेंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लेस करेंगे और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को लेस करेंगे। फिर न्यूमेरिकल है, सबसे पहले शॉर्ट टर्म का, शॉर्ट टर्म में न्यूमेरिकल है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में मिस्टर ए परचेजेस शेयर्स इन जून 2023 फॉर ₹50,000। ही सोल्ड दैम इन दिसंबर 2023 फॉर 80,000। ब्रोकरेज है 2,000। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, सबसे पहले क्या सेल ऑफ कॉस्ट कितनी है 80,000, उसमें से लेस करेंगे हम 50,000 जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी, ये उसमें इन्वेस्ट किया था, और प्लस जो उसको ब्रोकरेज को देना पड़ा उसको हम लेस करेंगे टोटल सेल से। तो हमारे पास टैक्सेबल इनकम कितनी हुई 28,000। फिर है हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विद इंडेक्सेशन। तो मिस्टर बी परचेज्ड अ प्लॉट इन 2005 फॉर 2 lakh CII equal to 117. He sold it in 2023 for 10 lakh CII equal to CII कितना है 331। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफ़र है 50,000। तो इसमें इंडेक्स कॉस्ट कितनी है 2 lakh इंटू 331 डिवाइडेड बाई 117 जो आता है हमारे पास 5,65,812। तो LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे हम, तो 10 lakh लेस
5,65,812 प्लस 50,000 इक्वल टू कितना आया हमारे पास 3,84,188 जो कि टैक्सेबल इनकम है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड की पॉइंट्स है इसमें डिफरेंस बिटवीन STCG एंड LTCG और एग्जाम्पशन है अंडर सेक्शन 54, 54B, 54EC और 54F। इंडेक्स कॉस्ट फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल ऑन कंप्यूटेशन, शॉर्ट नोट्स में कैपिटल एसेट और ट्रांसफर एग्जाम्पशन, ये एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स हैं। थैंक यू।